दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक केस डिस्कस करने वाले जो बरसात के समय में अक्सर मिलता है और इसमें चेहरे पे सूजन आती है, फिर वो काला पड़ता है और फिर सड़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिपिकल हेल्दी टिश्यू और जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसमें डिमार्केशन आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ इसमें पूरा काला पड़ गया है, चेहरा जो है बिल्कुल सूज सा जाता है। इनिशियल केस में आप देखेंगे तो सूजन आती है, फिर वो काला पड़ने लग जाता है जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद उसमें सड़न होती है और वो कट के गिरने लग जाता है। जैसा कि इस भैंस में आप देख सकते हैं कि इसका जो मजल है वो कट गया है। दोनों साइड से आप देखेंगे तो इसमें पहले सूजन आई थी और कुछ दिनों के बाद वो कट गया था और वहाँ से पूरा का पूरा मांस जो है वो सड़ के कटता है और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो इस तरह का इन्फेक्शन अक्सर बरसात के दिनों में मिलता है। इसका किस तरह से इलाज करना है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है। तो ये एक तरह से गैंग्रीनस मायोसाइटिस है जो बरसात के दिनों में देखने को मिलता है, और इसके लिए मेजर जो इन्वॉल्वमेंट है क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप के जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई या क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस, ये सारे मिलकर के, या क्लोस्ट्रीडियम नोवाई, वो इस तरह के नेक्रोटिक मायोसाइटिस या गैंग्रीनस मायोसाइटिस करते हैं जानवरों में। यानी का जो कॉजेटिव एजेंट है इसका वो क्लोस्ट्रीडियम है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, और वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसके चलते इनिशियली स्वेलिंग आती है, और जिस एरिया में खास करके ये बकल कैविटी में जब इंजरी होती है तो वहाँ से एंट्री होती है इनकी, और चेहरे के ऊपर ये आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वेलिंग के बाद नीचे का जो टिश्यू है वो बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, और आप हेल्दी टिश्यू और डेड टिश्यू में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ऊपर का जो पार्ट है और वो नॉर्मल हेल्दी है, बट नीचे जो है एकदम काला सा पड़ा हुआ, ये गैंग्रीन होना शुरू हो गया है और इसके बाद इसमें सड़न आ सकती है। तो इनके टॉक्सिन के चलते जो मसल है वो नेक्रोटाइज हो जाता है और फिर उसमें गैंग्रीन बनता है, यानी वहाँ ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही रुक जाता है, और वो टॉक्सिन जब सिस्टमिक एब्जर्व होता है तो सिस्टमिक साइन लाता है और फिर एनिमल की डेथ हो जाती है। तो इस तरह का जब केस आता है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कोई इंसेक्ट बाइट हुआ है, या कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्टिनोबैसिलोसिस है, एक्टिनोमाइकोसिस है, जबकि बिल्कुल ये अलग प्रॉब्लम है। आपको अगर लाइन ऑफ डिमार्केशन दिख रहा है, गैंग्रीन दिख रहा है, और फिर उसमें सड़न आती है, बदबू आती है, और एनिमल टॉक्सिमिक है, खाना पीना छोड़ देता है, तो उसको आपको क्लोस्ट्रीडियल मायोसाइटिस के लिए सस्पेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि ये दोनों केस हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हेल्दी टिश्यू और डेड टिश्यू के बीच में एक लाइन सी बनी हुई है, और ये टिपिकल क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे डायग्नोस किया जाता है कि ये क्लोस्ट्रीडियल मायोसाइटिस है या गैंग्रीनस मायोसाइटिस है। तो इसका इलाज हमें क्या करना है? अगर ये स्वेलिंग वाले स्टेज में है तो यहाँ पे आपको सिस्टेमिक मेडिसिन देना पड़ेगा, और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो प्रोकेन पेनिसिलिन है, और प्रोकेन पेनिसिलिन आप 10,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। और फिर सिस्टेमिक साइंस को कंट्रोल करने के लिए, या टॉक्सीमिया है उसके लिए, आप फ्लूनेक्सिन मैग्लोमेन का इस्तेमाल करें नसाइड के रूप में। इसके साथ साथ आपको मेट्रोनाजोल का इस्तेमाल करना चाहिए। इंट्रावेनस पारेंटरल आप मेट्रोनाजोल 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन जब केस सड़न वाले स्टेज में आता है, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं कि वो सड़ के गिर रहा है, तो यहाँ पे आप लोकली भी मेट्रोनाजोल से इरिगेट कर सकते हैं उनको। साथ ही साथ आप उसे ऑक्सीजनेशन कराने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब इस्तेमाल करेंगे तो टिश्यू में ऑक्सीजनेशन होगा, और फर्दर जो बैक्टीरिया होगा उसका ग्रोथ नहीं होगा और टॉक्सिन बनना बंद हो जाएगा, और फिर जो सिस्टेमिक साइंस हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन ये केस जो है आसान नहीं होता है। यहाँ से मांस सड़ता है और धीरे धीरे हीलिंग होती है। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनमें पोविडोन आयोडीन भी अच्छा काम करता है। तो जब सड़न वाला जहाँ पे कट के गिरने लगे वहाँ पे पोविडोन आयोडीन से आप इरिगेट कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पे खाना पीना छोड़ देता है, अगर सब नॉर्मल साइड में चला गया है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपको फ्लूइड थेरेपी भी करनी होती है।
फ्लूइड में अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको नॉर्मल सलाइन सेलेक्ट करना चाहिए और फिर उससे आप उसको हाइड्रेट थोड़ा सा कर लें। जब एनिमल टॉक्सीमिया से बाहर आता है तो थोड़ा नॉर्मल फील करने लगता है और फिर वो इम्प्रूवमेंट दिखाने लगता है। यहाँ जो स्टेज दिख रहा है, यहाँ पे आप पोविडोन आयोडीन या मेट्रोनडाजोल लोकली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेट्रोनडाजोल आप अगर सिस्टमिक देते हैं तो जो भी क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया हैं उनको यहाँ कंट्रोल कर दिया जा सकता है। साथ साथ आपको पेनिसिलिन का भी इस्तेमाल करना होगा। तो ये केस अगर आपको इस स्टेज में जहाँ पे गैंग्रीन की शुरुआत हो रही हो वहाँ पे आप हिपेरिन कंटेनिंग ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिपेरिन कंटेनिंग ऑइंटमेंट्स ह्यूमन में आते हैं जो ब्लड सप्लाई को या ब्लड प्रोफ्यूजन को इन्हांस करते हैं। तो जो सड़ने से पहले अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसको सड़ने से बचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फील्ड में अगर आपको इस तरह का केस मिलता है तो इन सारी चीज़ों को देख करके उसे प्रॉपर डायग्नोस करके और इलाज करके उस जानवर की आप जान बचा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।